नमस्कार, मैं एस्ट्रो शैलजा। अभी है जून का महीना और ये महीना है घूमने फिरने मौज मस्ती का। मे बी आप भी अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कोई प्लानिंग कर रहे होंगे घूमने की, या फिर हो सकता है सोलो ट्रिप प्लान कर रहे हो। तो मैं भी अभी एक मनाली ट्रिप से होके आई हूँ। मैं वही एक्सपीरियंस यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जो भी हमने फेस किया वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग फ्यूचर में अगर प्लान करते हैं आप लोग ना फेस करें। तो इन केस अगर आप मनाली जा रहे हैं, यहाँ मैं पूरे हिमाचल की बात नहीं करूँगी, खाली मैं मनाली की बात कर रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड रहा। तो ये 4 चीज़ें आप बहुत ज़रूरी याद रखिएगा, इन चीज़ों की तरफ से ध्यान रखिएगा ताकि आप किसी ट्रबल में ना आएँ। पहली चीज़ वोल्वो ट्रैवल। वोल्वो ट्रैवल, हम 3 फीमेल्स थी और हम में से किसी को भी ड्राइविंग हिल्स पे नहीं आती थी, तो हमने एडवांस में ही एक पैकेज लिया जिसमें वोल्वो की बुकिंग हमने करा ली थी। अब जिस वोल्वो में हम गए, बेसिकली जो कंपनीज़ होती हैं या वोल्वो कंपनीज़ या ट्रैवल एजेंसीज जो होती हैं, ये इसमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लाइक आपको वाटर बॉटल मिलेगी, साफ़ सुथरे ब्लैंकेट्स मिलेंगे, वॉमिट बैग मिलेगा, और जो भी रेस्ट लोकेशंस होंगी वो बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी होंगी। बट हमारे साथ ट्रेजेडी ये हुई कि जो वोल्वो थी दिल्ली टू मनाली जो थी वो फिर भी अच्छी थी, उसमें सर्विसेज सारी मिली, बट जो भी रेस्ट लोकेशंस आई थी इट वाज लाइक कि जहाँ पे रोडवेज बसेस भी नहीं रुकती हैं, बहुत ही गंदी लोकेशंस, बिल्कुल वॉशरूम्स गंदे, खाने की जो सामान थे वहाँ पे वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, और लिमिटेड अमाउंट चीज़ें थी जो कि आपके लिए एक साथ बहुत सारी बसेस खड़ी हो जाना और वहाँ पे आपको वो चीज़ें पूरी प्रॉपर मिल भी नहीं रही थी। हमने फीडबैक भी दिया था कि ये सर्विस अच्छी नहीं थी और प्लीज़ इसके लिए कुछ करें। वापसी की जो वोल्वो हमारी हुई वो इससे भी बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन का मैटर रहा। उसमें हमें ना पानी की बोतल मिली, ना हमें वहाँ ब्लैंकेट मिले, जबकि मनाली टू चंडीगढ़ तक मौसम बहुत ठंडा रहता है और उसमें आपको ब्लैंकेट की सख्त ज़रूरत होती है। तो साथ ही गाड़ी में कोई भी, बस में ड्राइवर के साथ कोई कंडक्टर, कोई हेल्पर नहीं था। जब हमने उसे ये कंप्लेंट की दैन ही सेड कि मैम अगर मुझे ही नहीं मिला है तो मैं अपने घर से थोड़ी ना लाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, वो सही है, बट जब पूरी ही बस उसके अगेंस्ट शाउट करने लगी तो हमने उससे उसके ऑनर का नंबर लिया, बस ऑनर का। तो जब हमने बस ऑनर को कॉल किया तो ही वॉज लाइक ब्लेमिंग अस, कि उल्टा उसने हमें बोलना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। और उसका एक डायलॉग जो कि आज तक मुझे सुन के बहुत अजीब लगता है, उसने कहा, हम उससे ये क्वेश्चन कर रहे थे कि भैया आपको जो सर्विसेज देनी चाहिए वोल्वो में वो सर्विसेज आपने क्यों नहीं दी है, जबकि आपने पैसे वोल्वो के पूरे लिए हैं। अगर आप वोल्वो चला रहे हैं तो एटलीस्ट आपको अमाउंट जो आप ले रहे हो वो वोल्वो का ले रहे हो, आप रोडवेज बस का नहीं ले रहे हो, तो आप हमें पूरी सर्विस क्यों नहीं दे रहे हो। देन ही सेड कि हरियाणा वाले तो होते ही चोर हैं। एंड मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को बहुत शेयर करें, क्योंकि मैं इसमें हैशटैग हिमाचल गवर्नमेंट एंड ऑल सब, हिमाचल नितिन गडकरी जी एंड ऑल सबको मैं शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत बुरा लगा ये सुनकर कि हरियाणा वाले चोर होते हैं। जबकि भैया आपकी मनाली जो बस है ना वो चंडीगढ़ के बाद हिमाचल से हरियाणा में ही आ जाती है, और अगर दिल्ली हरियाणा वाले ना हो तो आपके हिमाचल में टूरिज़्म कहाँ से आएगा, लोग कहाँ से आएंगे। एनीवेज उस अनपढ़ आदमी को ये बात नहीं पता थी शायद, इतना वो उल्टा सीधा बोल रहा था। बट उसके बाद जो भी इंसिडेंस ये रहा उसके साथ, उसने फिर हमें पुलिस की धमकी भी दे डाली वहाँ पर। हमने उसको भी वेलकम किया कि कोई बात नहीं, अब पुलिस एक्शन लेना हमें भी आता है, आप आओ हम भी लेंगे, आप भी लो। जिसमें कि हमारी कोई गलती नहीं थी, हम फीमेल थे। हमने उसको बहुत अच्छे से समझाया कि भाई आप हमें सर्विस दो, हमें आपसे और क्या बात करनी है। और वो हमें धमकियाँ देने लग गए रात के 11 बजे कि पुलिस थाना आने वाला है आगे, वहाँ मैं आपको देखता हूँ। चलिए ये तो एक इंसिडेंस था। बट उसके बाद जिन एजेंसीज के थ्रू वो बस बुक हुई थी वोल्वो, वहाँ से किसी का भी कोई सॉरी फील, कोई भी सॉरी के लिए जेस्टर, कुछ भी उनकी तरफ से कोई रिवर्ट बैक नहीं आया। किसी ने कोई ऐसा एफर्ट नहीं किया जिससे ये पता चले कि उनको या उनकी एजेंसी को ये बात बुरी लगी है कि उनके क्लाइंट्स के साथ मिसबिहेव हुआ है, और उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं था। तो मैं पहला आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप वोल्वो बुक कर रहे हैं तो सबसे पहले जिस एजेंसी से बुक कर रहे हैं उन्हें कन्फर्मेशन लें कि वो किस जगह पे वोल्वो को रोकेंगे। जो चीज़ सबसे ज़्यादा इशू हुआ था वो ये था कि उन्होंने जहाँ रोकी थी बस, वहाँ के वॉशरूम बहुत गंदे थे, लोगों ने पूप करी हुई थी फर्श पे ही, और खाने के लिए कुछ नहीं था वहाँ। 1-2 सैंडविच पड़े थे और वहाँ पे एक साथ 10-12 वोल्वो के बसेस खड़ी हो गई थी। बेसिकली इनका कमीशन होता है।
तो उसका मैं एक छोटा सा क्लिप भी इस वीडियो में ला उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और आपको पता चलेगा कि किस तरीके का बिहेवियर वोल्वो बस एजेंसीज़ वहाँ पे मनाली में लोगों के साथ करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक बार जो टूरिस्ट आ रहा है वो शायद 5-6 साल या 10 साल बाद वापस आएगा। सेकंड जो इशू था वो था हिमाचल पुलिस, यानी कि मनाली में जो पुलिस है उससे रिलेटेड। अगर आप उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं और मनाली पुलिस आपको कोऑपरेट करेगी, तो ना, भूल जाइए बिल्कुल। मुझे नहीं पता हरियाणा वाले कैसे होते हैं, मुझे नहीं पता दिल्ली वाले कैसे होते हैं, बट मेरा जो यहाँ का एक्सपीरियंस है, मुझे ये पता है कि हमारे यहाँ की पुलिस बहुत कोऑपरेटिव रहती है। भले उनके बोलने का लहजा थोड़ा सा रूड हो, बट जहाँ पे आप उनकी हेल्प लेने जाएंगे वो आपको 100% हेल्प करेंगे। बट मनाली की पुलिस का मैंने 2 जगह एक्सपीरियंस लिया और दे आर वेरी रूड विद टूरिस्ट। उन्हें लगता है कि ये लोग बाहर से आते हैं, शायद यहाँ पे नशे करने आते हैं और इनके पास इनका कोई स्टेटस या स्टैंडर्ड नहीं है, इनको किसी भी तरीके से हाँक लो। हमारे साथ क्या हुआ कि हमारी जो कार थी, जो हमने हायर की थी मनाली में घूमने के लिए, वो बेसिकली अटल टनल के बीच में ख़राब हो गई। अब अटल टनल में क्या है, उसमें कैमरास लगे हुए हैं, पुलिस देख लेती है कुछ प्रॉब्लम है तो वो वहाँ से मैसेज करना शुरू कर देती है कि भाई रुको मत, यहाँ से चलो, आगे चलो। हमारे ड्राइवर ने ये शो किया कि भाई गाड़ी ख़राब हो गई है, प्लीज़ हेल्प करो आके। पुलिस आई ज़रूर, उन्होंने देखा ज़रूर, दे वर शाउटिंग ऑन हिम। अगर गाड़ी है भाई, मशीन है, ख़राब हो सकती है, इसमें आप उसकी हेल्प करो, आप एक रस्सी ला के उसे बाहर निकाल दो या आप उसको धक्के मरवा के बाहर निकाल दो। दे वर शाउटिंग ऑन हिम कि यहाँ पे क्यों ख़राब कर ली एंड ऑल। और उन्हें इस बात का भी बिल्कुल लिहाज नहीं था कि इस कार के अंदर 3 फीमेल हैं या वो ट्रैवलिंग कर रही हैं या वो टूरिस्ट हैं। नो, उन्हें कोई इससे मतलब नहीं था, उन्होंने कोई कोऑपरेशन नहीं किया। जब हमारे साथ मेरी जो एक दोस्त थी, उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन जब उनको शो की, तब उन्होंने थोड़ा सा रिगार्ड रखते हुए एक टूटी हुई रस्सी हमें दी, जिसकी वजह से हम वो गाड़ी को पूल करके वहाँ से टनल से बाहर लाके ठीक करवा पाए। सो पहला इंसिडेंस ये रहा। दूसरा इंसिडेंस जो था वो तीसरी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। तीसरी प्रॉब्लम जो है वो है वहाँ पे वॉशरूम की। अगर आप फीमेल हैं तो आप भूल जाइए कि आपको कहीं भी अगर वॉशरूम यूज़ करना है, लू जाना है, तो भैया या तो बिल्कुल बेशरम होके मनाली जाओ कि कहीं भी खड़े होके कहीं भी बैठ के कर लो, या फिर भूल जाओ कि कोई भी आपको बजटेड होटल जो रोड साइड हैं, आपको अगर उनको जाके रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज़ हमें वॉशरूम जाना है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे और बहुत ही रूडली बात करेंगे। जो वहाँ के बजटेड होटल्स हैं, जो कि आपको 500-600 रुपये में कमरा मिल जाता है और लोकल लोग ही उन्हें रन कर रहे हैं। वहाँ के लोगों का एक ये भी व्यू है कि जो बाहर वालों ने आके होटल ले लिया ना, वो लोग यहाँ के बदतमीज हो गए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर, ये जो था, ये तीसरा जो है, ये पुलिस और जो लोकल लोग थे उनसे कनेक्टेड है। एज ए फीमेल हमारी मणिकरण से जब वोल्वो नहीं, हमारी कैब थी जो कि मणिकरण से आई और हमें वहाँ से वोल्वो पिक करनी थी भुंतर से। आई थिंक भुंतर ही जगह है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक छोटा सा बजटेड होटल था। मैं वहाँ पे गई और मैंने उन्हें बोला कि भैया मुझे वॉशरूम जाना है और मुझे प्लीज़ 2 मिनट के लिए आप अपना वॉशरूम दिखा देंगे, कहाँ पर है? उसने साफ मना कर दिया कि हमारे यहाँ वॉशरूम ही नहीं है, रोड क्रॉस करके जाओ, वहाँ पर है। हम रोड क्रॉस करके गए, वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर हम दोबारा उसके पास गए कि भैया बाहर तो आपके होटल लिखा हुआ है, तो इसमें तो वॉशरूम होंगे। कहता हाँ है, लिखे हुए हैं, पर हम खोलते नहीं हैं किसी के लिए। मैंने कहा बट गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने तो डिक्लेयर किया हुआ है कि आप वॉशरूम के लिए किसी को भी मना नहीं कर सकते। देन ही सैड कि वॉशरूम के लिए मना नहीं कर सकते, पर दूसरों के लिए कमरे थोड़ा खोलेंगे हम, हमारे तो अटैच बाथरूम है, हम नहीं खोल रहे। चलिए ठीक है, उनकी अपनी चॉइस। सामने एक पुलिस वाले भाई साहब खड़े थे रोड क्रॉस करके। हम उनके पास गए कि सर आप इतना सा हेल्प कर दीजिए, हम फीमेल हैं और हमें लंबा ट्रैवल करना है, हमें नहीं पता हमारी वॉल्वो बीच में कहाँ रुकेगी, प्लीज़ आप उसे जाके इतना बोल दीजिए कि थोड़ा सा 2 मिनट के लिए वॉशरूम खोल दे। एंड ही वॉज लाइक वेरी रूड कि मैं क्यों कहूँ, जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपने आप देखेगा, हमारा यहाँ पे कोई नहीं किसी को कहने का बनता है, वो अपने आप
अगर उसको नहीं खोलना तो नहीं खोलना। तो बेसिकली हमने उनको बड़ा समझाने की कोशिश की कि अगर आप हमारे शहर में आते, हमारी पुलिस होती, हम उन्हें कहते तो वो बहुत कुछ कर लेते। हमारा कुछ नहीं चलता जी, हम कुछ नहीं करते यहाँ पर। उनका ये वर्डिंग था एग्जैक्टली कि भाई हमसे उम्मीद मत रखो, हम यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए नहीं खड़े, और आप जैसे लोग टूरिस्ट हजारों आते हैं यहाँ पे, हम किस चीज़ की हेल्प करेंगे, उनकी ये वर्डिंग थी। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि पुलिस से कॉपरेशन बिल्कुल उम्मीद ना करें। मनाली जाके उनकी नज़र में भी आप टूरिस्ट हैं, और भैया आपसे वो आपके लिए वो लोकल लोगों से पंगा नहीं लेंगे, तो भूल जाएंगे पुलिस आपको कहीं भी कॉपरेट करेगी। तीसरा आ जाता है यही जो मैंने वॉशरूम वाला मैटर बताया था कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो बस्टेड होटल रन कर रहे हैं, मैं सभी लोकल लोगों को गलत नहीं बोलूँगी, बिकॉज ऑफ जो मेरा होटल था दैट इज़ प्रीनी पैलेस करके जो प्रॉपर्टी थी, उनके ओनर थे शशि जी एंड अशोक जी। उनका इतना अच्छा स्टाफ था, वो सभी लोकल थे, वो लोग भी बहुत कोऑपरेटिव थे, और वो होटल बहुत साफ़ सुथरा था, और एकदम वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरे होटल का। हमने लाइक 3 डेज़ निकाले और उन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। जहाँ पे अभी हमें थोड़ा बहुत भी ट्रबल हो रहा था, उन्होंने प्रॉपर हमारी हेल्प करी। खाने में अगर कुछ ऐसा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो उन्होंने मेरे लिए फ्रेश कुछ नया बना के भेजा। तो आई मीन ऐसा नहीं है लोकल सभी लोग गंदे हैं वहाँ पे या गलत हैं, बट जो ये जो बजटेड होटल चला रहे हैं, छोटे होटल, छोटी सोच वाले लोग वहाँ पे हैं, जो कि आपको बहुत ट्रबल दे सकते हैं। बोलने में बहुत रूड है वहाँ के लोग इस तरीके से कि वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि आपको हेल्प करने में उनकी टूरिज़्म और बढ़ रहा है, आप लोग आगे जाके अप्रिशिएट करेंगे। वो ये सोचते हैं आज ही आए हैं, कल ये चले जाएंगे, इनसे हमारा कोई लेना देना है नहीं, इनको भाव क्यों दें। उनका सिस्टम सीधा फंडा ये है। और प्लस मैंने जो देखा है वहाँ पे इतना ज़्यादा नशा चलता है, हर दूसरा बंदा कोई ना कोई नशा लेके बैठा होता है। तो वो लोगों की सोच इतनी ख़राब हो चुकी है नशे ले लेके, उनको एक्चुअल में नहीं पता किससे कैसे बात करनी है। और मुझे नहीं पता कि हिमाचल गवर्नमेंट इस चीज़ पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है। फुल ऑन लोग वहाँ पे नशे में रहते हैं फुल टाइम, उन्हें एक्चुअल में नहीं पता कि वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, बस वो अपनी मस्ती में मग्न है, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। अब हम आ जाते हैं चौथी चीज़ पे, वो है लोकल स्टफ़। अगर आप सोचते हैं कि हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और बहुत अच्छी शॉपिंग करेंगे, वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ लाएंगे जो हमारी फैमिली वालों के लिए कुछ नया होगा, अच्छा होगा, तो मनाली में जो मेन लोकेशन है शॉपिंग के लिए दैट इज़ मॉल रोड और मे बी मॉल रोड। वहाँ पे जितनी भी शॉप्स हैं उन पे आपको वो सामान मिलेगा जो कि दिल्ली की पटरियों पे बिकता है सामान, 20-20, 50-50 रुपए वाला, और वो भी बड़ा महंगा आपको मिलेगा। तो आप ये बिल्कुल सोच के ना जाएं कि हम मनाली से कुछ ख़रीद के लाएंगे, क्योंकि आपको वहाँ पे ख़रीदने के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप ख़रीद के शॉपिंग करके यहाँ ला के खुश होंगे। यहाँ के पछताएंगे कि अरे हम इतना महंगा वहाँ से ले आए, इससे सस्ता तो हमारे यहाँ दिल्ली में मिल जाता या हमारे लोकल शहर में मिल जाता। तो इसीलिए ये चौथा पॉइंट था जिसको मैं यहाँ शेयर करना चाहती थी कि आपको अगर आप मनाली ट्रैवल कर रहे हैं तो इन 4 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। 5वीं एक और चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगी। हमने कैब बुक की थी और कैब वाले क्या करते हैं कि आपको आपके साइट सीन पे छोड़ देंगे और ख़ुद वो दूसरी सवारियाँ ले लेके घूमने लग जाएंगे। मे बी आप अपने साइट सीन पे 5 मिनट में फ्री हो जाएंगे, बट वो 1-1.5 घंटा लगा के आएंगे और आप अपना पूरा दिन वेस्ट कर लेंगे। अगर आप लिमिटेड 2 या 3 दिन लेके गए हैं तो आप अपने 2 या 3 दिन ऐसे वेस्ट कर लेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा पहले हमने जो कैब बुक की थी उसका ड्राइवर उसने यही किया था, हमें हिडम्बा टेम्पल पे छोड़ा और ख़ुद वो दूसरी सवारियाँ लेके और किसी लोकेशन पे पहुंचा हुआ था। हिडम्बा टेम्पल की अगर मैं बात करूं, वहाँ पे मुश्किल से आपको 10 मिनट लगते हैं घूमने में, और वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिसे देखने के लिए आपको वहाँ पे 2-2.5 घंटे लगे। बट हमारा कैब ड्राइवर जो था 2-2.5 घंटे तक अवेलेबल नहीं रहा, और उसने वो 2-2.5 घंटे के बाद भी आना जायज़ नहीं समझा। उसके बाद भी वो हमें कॉल करके बोलता रहा कि आप किसी से पूछ के क्लब हाउस तक आ जाइए। तो मैं आपको बता दूं, हिडम्बा टेम्पल टू क्लब हाउस का जो रास्ता है वो पूरे 20-25 मिनट का रास्ता है, जो कि हमने वॉक करके वहाँ तक किया, और वो जनाब आराम से वहाँ बैठे हुए थे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें कि अगर आप वहाँ जाके कैब सर्विसेज ले रहे हैं, टैक्सी बुक कर रहे हैं, तो उनसे ये क्लियर करके चलें कि अगर भैया हमने आपको हायर किया है तो आप हमें यहीं वापस मिलेंगे जहाँ हम आपको छोड़ के आ रहे हैं, नहीं तो हम आपको कोई भी पेमेंट नहीं करेंगे।
एंड लास्ट फाइनल जो एक्सपीरियंस मेरा था वो था, बैड एक्सपीरियंस जो था वो था कि हम हिडम्बा टेम्पल में जब वहाँ पे बैठे हुए थे तो वहाँ पे एक बाबा आए। अब लोगों का ये जो विचार या सोच है ना कि कपड़ों से हम किसी को एनालाइज करें कि अगर मैंने ये चेक ड्रेस पहनी हुई है तो मैं एस्ट्रोलॉजर या ज्ञानी इंसान नहीं हो सकती, बट अगर मैंने भभूति लगा के और बड़े बड़े रुद्राक्ष पहन के और वो सिर पे वो बांधा हुआ है कि वो टर्बन सी बांधी हुई है तो मैं एक बहुत महान बाबा हूँ। ऐसे ही एक महान बाबा जी हमारे साथ टकरा गए हिडम्बा टेम्पल पे। उनकी फ़ोटो भी मैं लास्ट में शेयर करूँगी। वो भी एक्चुअली पूरी तरीके से नशे में थे और उन्होंने आके हमारे को देखा कि 3 महिलाएं बैठी हुई हैं, सही टारगेट है। आके उन्होंने सबसे पहले मेरी एक फ्रेंड को पकड़ा कि बच्चा तेरे घर में ये है, तेरे घर में वो है। अब उन्होंने 2-3 बातें एक साथ बोल दी। अब उन 2-3 बातों में से एक बात जो थी वो मैच कर गई। अब मेरी दोस्त थोड़ी सी इमोशनल, उसने निकाल के उसे 10 रुपये दे दिए। जैसे ही 10 रुपये दिए बाबा जी तो फैल गए। इतने में क्या, बाबा को तो 900 ग्राम आई थिंक देसी घी दे, बाबा को अमरनाथ की यात्रा करनी है। बाबा को जब मैं दिखी तो बाबा ने मुझे टारगेट कर दिया। अब उन्होंने वही 3-4 बातें मेरे ऊपर घुमा दी। जब उन्होंने मेरे ऊपर घुमाई तो मेरी तो हंसी निकल गई। अब मैं उन्हें क्या बोलती कि अरे भैया ढोंगी, तू क्यों दुखी कर रहा है मुझे यहाँ पे। कोई नहीं, मैंने कहा ले बाबा तेरे साथ एक फ़ोटो खींचनी है मुझे। अब बाबा जी के साथ जब फ़ोटो खींची, बाबा जी तो और खुश और जोश में आ गए। फिर तो पीछे ही पड़ गए कि भाई हमें इतना पैसा दो, हमें उतना पैसा दो, हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा महाराज अगर आप बाबा हैं, सन्यासी हैं, आपको आपकी इच्छा ही नहीं होनी चाहिए, आपकी डिमांड ही नहीं होनी चाहिए। सन्यास का मतलब क्या, सब कुछ त्याग दिया आपको। अब उसने तब तक मेरी फ्रेंड ने उसे 50 रुपये और निकाल के दे दिए थे। तो आप सोचिए 50 के बाद वो और जिद करने लग गया कि 50 में क्या होगा, और कुछ दो, और पैसे दो, या फिर खाना के लिए पैसे दो, बाबा को खाना भी खाना है। हमने कहा चलो हम आपको खाना खिला देंगे, नहीं पैसे दो। और पूरा नशे में, अगर आप उसकी आइज़ को जूम करके देखेंगे ना तो फुल लाल हो रखी थी उसकी नशे में आंखें। दिल तो ऐसे कर रहा था कि उसको 2 खींच के थप्पड़ लगाऊं, बट खैर नहीं कर सकती थी कि कोई नहीं, वो भी अपना काम कर रहा है, हम जैसे लोग हैं जो उन्हें चढ़ा देते हैं। तो ये भी एक चीज़ है कि ऐसे कोई आपको बाबा भी टकर सकते हैं मनाली हिडम्बा टेम्पल वगैरह में, तो उन्हें उनके साथ इन्वॉल्व ना हों, उन्हें एंटरटेन ना करें, क्योंकि वो लोग कहीं से भी बाबा नहीं हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे भी रहे हमारे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोकल लोगों की वजह से ये एक्सपीरियंस अच्छा भी रहा, कोऑपरेटिव लोग भी मिले हमें बीच में। बट जो चीज़ें ध्यान रखने की हैं उन पे प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अपने ट्रैवल को, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं मूड स्पॉइल हो गया था कुछ चीज़ों की वजह से, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी लोगों के नाम मेंशन करूँगी जिनकी वजह से ये ट्रिप ख़राब हुआ हमारा। छोटे मोटी जो मैटर नहीं होते तो और भी शानदार ये ट्रिप रहता। जैसे जो वो जिस इंसान ने हमारे साथ शाउट किया, वो ग्लोबल बस सर्विस थी जिसका वो पवन नाम था उस इंसान का, और मुझे नहीं पता वो ओनर था या उसकी बस थी, पर उसने बदतमीजी की। अब जो बुकिंग हुई थी हमारी वो जिस एजेंसी से हुई थी वो आई थिंक तनिष्क हॉलीडेज था, बट उनके ओनर का मुझे कॉल आया और उन्होंने सॉरी फील भी किया एंड ही सेड कि मैडम बस हमारी नहीं थी, हम बस बुकिंग करते हैं। तो ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा एक रिगार्ड रख दिया। बाकी आप सावधानी जरूर रखिएगा, बुकिंग्स आप चाहे भले ही लें, बट आप ध्यान जरूर रखें कि कौन आपके साथ गलत कर रहा है, कौन आपके साथ सही कर रहा है। अपनी आंखें हमेशा खुली रखें और सावधान रहें। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। सो ये तो वॉशरूम जाने का रास्ता है। अब देख लो इसकी हालत, अभी तो फ़िलहाल खाली भी हो गया है, काफ़ी हद तक खाली हो गया और यहाँ तक स्मेल आ रही है। ये अंदर ये लोकेशन है, ये यहाँ पे हम खड़े हैं और अभी अभी बसेस जा रही हैं। रश देखिए, बसेस का रश देखिए कि इतना हो गया है। जगह ये छोटा सा एक है बस, ये अब खाली हुआ है। यहाँ पे बसेस खड़ी हुई थी, सब कुछ था अंदर, आपको ऑप्शन नहीं मिलता खाने का, कुछ नहीं मिल रहा है। भीड़ की हालत बुरी थी। ठीक है, अभी भी देख लो हालत, सारे काउंटर पे वो बिलिंग वगैरह के काउंटर पे देख लीजिए हालत क्या है। ठीक है, आई मीन लिटरली लगता नहीं है ये वोल्वो का स्टैंडर्ड है कि वोल्वो ऐसी जगहों पे रुके।